नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए 19 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 17 मई 2021 को पद्मश्री से सम्मानित के अग्रवाल जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो अभी पद्मश्री से सम्मानित के अग्रवाल जी का निधन हो गया है वह एक मेडिकल क्षेत्र से संबंधित थे। के अग्रवाल जी यह कार्डियोलॉजिस्ट थे और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब यह हृदय रोग विशेषज्ञ थे। यह एक क्वेश्चन आता है कि हृदय का रुधिर दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, मतलब कि हृदय का रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पश्चिमी घाट से साबडालुसेप्स नीलगिरियंस नामक नई प्रजाति किसकी खोजी गई है? तो जो अभी यह नई प्रजाति खोजी गई है किसकी नई प्रजाति है? यह सिकंक की प्रजाति है। सिकंक क्या होती है? यह आमतौर पर हमारे घरों के बाहर देखने को मिलती है। यह एक सरीसृप है। जो सिकंक होती है यह एक सरीसृप होती है, लेकिन यह जहरीली नहीं होती। यह जहरीली नहीं होती है। यह छिपकली के प्रजाति में आती है। यह आपको सिकंक देखने को मिल रही है। एक क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम डोडा बेटा है। डोडा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। जो पुणे और महाराष्ट्र में है, जो पुणे में है वहाँ पे यह पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। भारत का पहला है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और जो यह खोला गया है यह किसकी सहायता से खोला गया? यह नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नाबार्ड। बात करें नाबार्ड की, तो जो नाबार्ड है यह किस समिति की सिफारिश से बना था? यह शिवरमन समिति की सिफारिश से इसका आयोजन हुआ। और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। और जो इसकी स्थापना है 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वह कौन है? वह गोविंद चिंतालू है। गोविंद चिंतालू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीते दिनों में चर्चा में रहा B1617। तो जो B1617 है यह क्या है? तो यह एक कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना का नया वेरिएंट है। यह अभी भारत में नहीं आया, लेकिन यह अभी सिंगापुर में है। जो सिंगापुर में यह अभी चल रहा है, यह बच्चों को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से यह प्रभावित कर रहा है। इसलिए इसे अरविंद केजरीवाल ने सामने लाया है कि जो सिंगापुर से जो भी यात्री भारत के आ रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए। इसलिए यह अभी बहुत चर्चा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल है यह रिलायंस जियो ने बनाने की घोषणा की है। और जो सबमरीन केबल है यह क्या होता है? यह होता है कि समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, मतलब कि दूसरे देशों में भी यह इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसलिए यह सबमरीन केबल सिस्टम कहलाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम होगा। जो कौन खोल रहा है? जो रिलायंस जियो खोल रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक नरेंद्र सिंह कृपाणी हैं। नरेंद्र सिंह कृपाणी। और जो ऑप्टिकल फाइबर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर
कार्य करता है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो अभी जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान है यह पंजाब राज्य से शुरू की गई है। और जो इस कोरोना मुक्त पिंड अभियान का है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गाँव के अंदर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। और इस अभियान में एक धनराशि भी दी जाएगी कि जो गांव 100% वैक्सीन कराएगा, मतलब वैक्सीनेशन पूरा 100% कराएगा पूरा गांव, उस गांव को 10 लाख रुपए का विकास के लिए दिए जाएंगे। मतलब कि उस गांव को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे कि वह अपने गांव का विकास करे, लेकिन वह 100% वैक्सीनेशन गांव होना चाहिए। पंजाब में शुरू किया गया। और पंजाब अभी कुछ दिनों पहले कोवैक्स में शामिल भी हुआ है। तो जो कोवैक्स में शामिल पहला राज्य है भारत का, वह कौन है? पंजाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 मई 2021 को किस देश ने सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो अभी कुछ दिनों पहले सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है ईरान ने। इसका आंसर ईरान है। तो जो ईरान ने है यह सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और ईरान की जो नई मुद्रा है वो क्या है? वह तोमान है। तोमान अच्छे से याद कर लेना, यह अभी बनी है इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। नई मुद्रा क्या है? तोमान। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। कुछ क्वेश्चन देख लें, जैसे विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी वर्तमान में? तो अभी वो है फूगाकू। फूगाकू। यह फूगाकू किसका है? यह जापान का है। जापान। और भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी? यह अभी प्रत्यूष है। प्रत्यूष से। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था यह कौन सा है? यह परम 8000 था। परम 8000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 मई 2021 को किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो अभी ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया। तो जो फरजाद बी है यह कहाँ स्थित है? यह ईरान में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे हो तो